अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो है क्या। पीरियोडिक टेबल इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट्स। मतलब अब तक जितने हमारे पास एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं उन सब को एक तरीके के साथ अरेंज करके लिखा जो गया है टेबुलेटेड फॉर्म में, इसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। और जो एलिमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। और इस बेसिस पे टेबल को जो डिवाइड किया गया है पीरियड्स, ग्रुप, फैमिलीज और ब्लॉक्स में। अब आते हैं पीरियड्स क्या है। पीरियड बेसिकली हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो जो टेबल में है उनको हम कहते हैं पीरियड। जैसे कि ये है पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स अवेलेबल है। यहाँ पिक्चर में आपको 5 शो की गई हैं। और पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स है वो बेसिकली उनको जो अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेल और ऑर्बिटल्स की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया है। जैसे पीरियड नंबर 1 में हमारे पास सिर्फ एक ही शेल है और यहाँ हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल में वो पीरियड नंबर 1 है और इसके पास 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और इस तरीके से हमारे पास पीरियड नंबर 2 में जो एलिमेंट है उनके 2 शेल्स हैं, लिथियम की। यहाँ अगर हम इस शेप को, इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ हमारे पास 2 शेल्स मीन्स 2 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है लिथियम के। और देन हमारे पास थर्ड जो पीरियड है उसके भी हमारे पास ऑर्बिटल जो शेल्स होंगे वो 3 इन नंबर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है वो है सोडियम और सोडियम के शेल्स देखिए 1, 2 एंड 3। तो यहाँ हमारे पास सिमिलरली सो ऑन अगर हम देखते जाएं फोर्थ की केस में हमारे पास 4 शेल होंगे, सिमिलरली 5, 6 एंड 7। इस तरीके से करते हुए हमारे पास पीरियोडिक टेबल्स के पीरियड को अरेंज किया गया है। अब थोड़ा सा और हम लोग ब्रीफ करते हैं पीरियड्स के बारे में। फर्स्ट पीरियड जो स्मॉलेस्ट पीरियड कहलाता है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड नंबर 2 और थर्ड जो है इसमें हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। और पीरियड नंबर फोर्थ और फिफ्थ में टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं हर पीरियड में। और ये वजह है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पीरियड नंबर 6 को सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है पीरियोडिक टेबल का। इसमें 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। पीरियड 7 जो है हमारे पास इनकम्प्लीट कहलाता है क्योंकि जितने अभी तक हमारे पास न्यू एलिमेंट की फर्दर जो डिस्कवरीज होती जा रही हैं उनको ऐड कर रहे हैं पीरियड नंबर 7 में। अब पीरियड नंबर 7 और 6 जो लॉन्गेस्ट है हमारे पास, उनमें चंद एलिमेंट्स को विड्रॉ करके नीचे लिखा गया है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बाकियों से अलग है और ये कंपाउंड आपस में एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। इनको लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज कहा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या है? ग्रुप्स बेसिकली वर्टिकल कॉलम्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स होती हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, इनको ग्रुप्स कहते हैं। और टोटल 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में। और हर एलिमेंट जो कि इनको सिमिलर ग्रुप में रखा गया है, इनको इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे, प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाती है? जैसे नेम से इंडिकेटेड है, वैलेंस के एक्स्ट्रा लास्ट पर जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सबसे लास्ट शेल में, जैसे लिथियम की केसेस में हम देखें तो 2 शेल है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 1। तो ये जो लास्ट शेल की बेसिस पे इनको रखा गया है सेम शेल में। अब हमारे पास आती हैं कि सेम ग्रुप, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको एक ग्रुप पे रखा गया क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल है, लास्ट शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम में भी एक, सोडियम की लास्ट शेल में भी एक, और सिमिलरली पोटेशियम के भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब की कैटेगरीज को एक ही ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप्स को हम फैमिली के तौर पे भी जानते हैं। इनका सेकंड नेम जो है फैमिली है। चंद ग्रुप्स को उनके स्पेसिफिक नेम की बेसिस पे जाना जाता है। जैसे ग्रुप नंबर 1 है हमारे पास वर्टिकल कॉलम, ग्रुप नंबर 1, इनको अल्कलीन मेटल्स कहते हैं।
ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास। और जो ग्रुप नंबर 2 है इनको कहा जाता है एल्कलीन अर्थ मेटल्स। ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कलीन मेटल्स के, और इनके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ हमारे पास जो ग्रुप नंबर 17 है इनको हैलोजेंस कहा गया है। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, नॉन मेटल्स इन नेचर हैं और इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप नंबर 18 नेक्स्ट टू हैलोजन नोबल गैसेस कहलाती हैं। ये इनर्ट होती हैं, नॉन रिएक्टिव, और ये कम्प्लीटली इनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। चंक ग्रुप को उनके हेड एलिमेंट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमारे पास ग्रुप नंबर 13 है, उनका हेड एलिमेंट है बोरॉन, तो इसे बोरॉन फैमिली के तौर पे भी जान सकते हैं, जाना जाता है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप नंबर 14 का हेड एलिमेंट है कार्बन, तो इसे कार्बन फैमिली कहा गया है। सिमिलरली ग्रुप नंबर 15 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16 हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली कहलाती है। और इसके अलावा जो ग्रुप नंबर 3 से 12 को ट्रांजिशन मेटल्स कहा गया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स के तौर पे भी पीरियोडिक टेबल को याद किया जाता है, प्रेजेंटेशन इसकी प्रेजेंट की जाती है। ब्लॉक्स बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बेसिस पे जब हम एलिमेंट्स को असेंबल करते हैं तो यहाँ हमारे पास ब्लॉक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ब्लॉक्स की बेसिस पे एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में एंड एफ ब्लॉक में। यहाँ अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो ब्लॉक्स को प्रेजेंट किया गया है डिफरेंट कलर्स के साथ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है हमारे पास उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ हमारे पास ग्रुप नंबर 1 एंड 2 बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से। और ग्रुप नंबर 13 टू 18 इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास आता है पी ब्लॉक में, पी ऑर्बिटल में, तो इसलिए इसे कहा गया है पी ऑर्बिटल। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट करता है हमारे पास डी ऑर्बिटल में, तो इस बेसिस पे इस ब्लॉक को नाम दिया गया है डी ब्लॉक एलिमेंट। फर्दर जो हमारे पास लास्ट है एफ ब्लॉक, यहाँ पे हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास आती हैं एफ ऑर्बिटल में, तो इस बेसिस पे इनको जो ब्लॉक कैटेगराइज किया गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कैटेगराइज्ड है। और इनकी जो एग्जांपल में है हमारे पास लेंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास एफ ब्लॉक में आती हैं। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको कुछ समझ ना आया और कोई क्वेश्चन है आपका तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।